औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन में पैदाइशी तौर पर सारी खसलें तो हो सकती हैं, वह अच्छी हों या बुरी, अलबत्ता ख़यानत और झूठ की बुरी आदत नहीं हो सकती, क्योंकि झूठ जो है मोमिन के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब झूठ बोले। झूठ बोलने वाला मोमिन नहीं हो सकता, धोखा देने वाला मोमिन नहीं हो सकता। तो अल्लाह की इबादत अगर करनी है तो बग़ैर झूठ बोले अल्लाह को राज़ी करें, बग़ैर किसी को सताए अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह को वही लोग ज़्यादा पसंद है जो अल्लाह की मखलूक को परेशान नहीं करते और सच्चे तरीके से दुनिया में अपने हक़ूक़ अदा करते हैं और अपनी नमाज़ों की फ़िक्रें करते हैं, कुरान शरीफ का हक़ अदा करते हैं और अपने आप को गंदगियों से बचाते हैं, बुरी जगहों से बचाते हैं। और इसके अंदर फिर एक छोटी सी हदीस और है, ये मैं पढ़ रही हूँ मुंतकिब हदीस में, ला यानी से बचना सबसे आखिर का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक इतना अहम है कि अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें पढ़ने से ज़्यादा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें समझ की भी सलाहियत अता फरमाएंगे, लेकिन हम चाहें तो सही। अब इसमें यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता इसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। फरिश्ता इसके पास नहीं आता, तो फिर हमें झूठ नहीं बोलना, अल्लाह की इबादत करनी है तो सच्चे तरीके से करें, कुरान शरीफ अच्छे तरीके से पढ़ें, जिस तरीके से अल्लाह ने हमें हर चीज़ सिखाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, तो अपना हक़ अदा करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।